आज के इस वीडियो में समांतर श्रेणी के इस टाइप के प्रश्न को हल करने के प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रश्न में दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद दिया गया है 11 और नौवां पद दिया गया है क्या 7, बोला है 16वां पद निकालिए। ठीक है, आइए इसको यहाँ से हल करते हैं। दिया गया है कि पांचवा पद जो है से क्या है 11 है। पांचवा पद 11 दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर दिया गया है A5 बराबर दिया गया है क्या 11। ठीक है, ठीक उसी तरह से नौवां पद जो है से दिया गया है क्या 7, मतलब कि यहाँ आ जाएगा A9 बराबर दिया गया है क्या 7। ठीक है, हमको यहाँ से बोला है क्या कि A16 जो है से यहाँ से निकालना है। आइए इसको हल करते हैं। A5 बराबर दिया गया है 11, तो यहाँ से आ जाएगा A5 बराबर एक सूत्र होता है यहाँ से AN बराबर A प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से AN और A5 दिया गया है, तो यहाँ आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा A प्लस n के जगह पर 5 है, तो यहाँ आ जाएगा n के जगह पर इधर भी 5 और इंटू में d है, तो ये आ जाएगा d। ठीक, अब A5 का मान यहाँ 11 है, तो यहाँ रख देंगे 11 और बराबर में आ जाएगा A प्लस का 5 में से 1 गया यानी बचेगा 4 गुना में D है, तो यह आ जाएगा D। अब इसको एक बार सीधा करके लिख लेंगे, यहाँ से आ जाएगा A प्लस का 4D बराबर में क्या है 11। ठीक है, इस तरह से जो है से एक समीकरण आ जाएगा, इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसमें करेंगे, दूसरा समीकरण यहाँ से निकल जाएगा। आइए यहाँ से आ जाएगा A9 बराबर आ जाएगा A प्लस का 9-1 इंटू डी। यहाँ पर होता है n-1, n की जगह पर 9 है इसलिए यहाँ पर 9 आ गया। अब A9 का मान जो है से दिया गया है 7 और यहाँ आ जाएगा A प्लस 9 में से एक जाएगा बचेगा 8 और इधर D है, तो यह आ जाएगा 8D। अब इसको एक बार लिखेंगे इस तरह से A प्लस का आ जाएगा 8D और बराबर में इधर क्या है 7 है, तो 7 इसको मान लेते हैं क्या समीकरण 2। अब यहाँ से समीकरण 1 या 2 में से क्या करना है, इसको एक दूसरे में से घटा लेंगे तो A या D का मान आ जाएगा। यहाँ से करना है समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 है क्या A प्लस दिया गया है 4D बराबर में है 11, दूसरा है A प्लस का 8D बराबर में है क्या 7। यहाँ से घटा लेंगे इसको माइनस माइनस, A में से A घटेगा तो क्या बचेगा 0, इसलिए ये कट जाएगा। अब क्या करना है 8D में से 4D घट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 4D और 11 में से 7 घटेगा तो क्या बच जाएगा, इधर में बच जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से D बराबर जो है से आ जाएगा, D बराबर आ जाएगा 4 और इधर ये 4 गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में, फिर इससे इसको काटेंगे यानी कि D बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1, D बराबर आ जाएगा -1। ठीक उसी तरह से D का मान जो है समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, यहाँ से A का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में D बराबर -1 रखने पर। ठीक है, आप ये जो मान है 1 में या 2 में, दोनों में से किसी में रख सकते हैं। समीकरण 1 है यहाँ पर क्या A प्लस का है 4D बराबर में है क्या 11, D की जगह पर रखना है -1, तो यहाँ जाएगा A प्लस का 4 और D का मान क्या है -1, तो -1 बराबर भी इधर आ जाएगा 11। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा, 4 गुने 1 तो यह आ जाएगा 4 और इधर 11 है, यानी कि A बराबर 11 और इधर माइनस का इधर आ जाएगा प्लस में, A बराबर आ जाएगा क्या 15। A का मान यहाँ से आ जाएगा 11, 4 को जोड़ेंगे तो 15। ठीक है, अब यहाँ से A का मान आ गया, D का मान आ गया, तो यहाँ से बोला है हमको A16 निकालना है। आइए इसको निकालते हैं। A16 निकालना है तो यहाँ से आ जाएगा A16 बराबर A प्लस 16 माइनस का 1 इंटू डी, क्योंकि n-1 होता है इसलिए n का मान क्या है 16 है, इसलिए n-16 माइनस यहाँ से लिख देंगे 1। अब यहाँ से A का मान हमको पता है क्या होता है 15 है, प्लस 16 में से 1 चला जाएगा, बचेगा यहाँ 15 गुने D का मान यहाँ क्या आया है माइनस का 1 है, तो यहाँ आ जाएगा क्या -1, यानी आ जाएगा 15
और ये जाएगा माइनस प्लस मिलकर के माइनस 15 गुने 1 करेंगे तब 15, यानी कि 15 में से 15 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0, यानी A16 जो है से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 16वां पद जो आएगा उसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस प्रश्न को हल करना है।